नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 112 ए। आज की डेट है 18/11/2021। आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट, जिसमें हमारा विषय रहेगा पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी कुर्सी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट यहाँ से। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिकाओं के माध्यम से आपने पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी में जाना कि सुनीता ने बाजार जाते हुए क्या क्या देखा। आइए अब हम इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो पूछा गया है इस पाठ से संबंधित, वो क्या पूछा गया है। नीचे दिए गए स्थान पर सुनीता की कोई 3 विशेषताएं सोच कर लिखिए। तो बच्चों, हमने ये पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी पढ़ा। इससे हमें सुनीता के कई सारे गुण पता चले। सबसे पहली विशेषता जो हमें पता चली सुनीता की, कि वो आत्मनिर्भर थी। ऐसा नहीं था कि वो अपाहिज थी और उसके पैर से वो ठीक से चल नहीं सकती थी, फिर भी वो अपना काम स्वयं करना चाहती थी। कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। तो वो एक आत्मनिर्भर लड़की थी। दूसरा, वो बहुत साहसी थी, बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। चाहे कितनी भी परेशानियों का सामना उसको करना पड़ जाए, लेकिन वो अपने काम में पीछे नहीं हटती थी। नंबर तीसरा जो था, वो ये था कि वो बहुत धैर्यवान थी। पेशेंस, इंग्लिश में उसको कहते हैं पेशेंस। ठीक है, उसके अंदर बहुत पेशेंस था, धैर्य था। वो लोग उसको कितना घूर रहे थे, देख रहे थे, परंतु वो उन सब बातों को नज़रअंदाज करके अपने काम में लगी थी। ठीक है, जो उसको करना था, जो बाज़ार से ख़रीदना था, वो ख़रीद कर अपना काम पूरा करने में उसे विश्वास था, ना कि लोगों की बातों को सुनकर उससे गुस्सा होने में। ठीक है, तो इसलिए वो कैसी थी, उसकी कौन सी विशेषता बताती है ये, वो धैर्यवान थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 पर। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें बोला गया है कि पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी में बाजार जाते हुए सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। तो इसका उत्तर बच्चों क्या होगा। सुनीता अपने पैरों से नहीं चल सकती थी। ठीक है, सुनीता अपने पैरों से नहीं चल सकती थी। वह अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर चल रही थी। इसीलिए सब उसे गौर से देख रहे थे। ठीक है, अब आगे वाले प्रश्न में हमसे क्या बोला है। प्रश्न संख्या 3। 1.5 साल ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद सुनीता अब स्कूल जाने लगी है। वह अपने चाचा जी को पत्र के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई और स्कूल खुलने के बाद के अनुभव बताना चाहती है। क्या आप नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र लिखने में सुनीता की मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं, चलिए हम अपना प्रयास करते हैं इस काम पे। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे। तो जो भी आपका एड्रेस है वो लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं मोलड़बंद या जनकपुरी, जो भी आप जिस इलाके से भी संबंध रखते हैं। और नीचे नई दिल्ली, और यहाँ पर पिन कोड, जैसे मोलड़बंद का पिन कोड है 110044,
और उसके बाद हम लिखेंगे विषय। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे लिखा है। अब आप ये देखिए, इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे अपना एड्रेस, मोलड़बंद, नई दिल्ली 110044, और उसके बाद लिखेंगे विषय। विषय में आप लिखेंगे ऑनलाइन पढ़ाई और स्कूल खुलने के बाद के अनुभव बताने हेतु। फिर किसको संबोधित करेंगे? क्योंकि चाचा जी को लिखा जा रहा है तो आदरणीय, क्योंकि बड़े होते हैं तो इसीलिए आदरणीय चाचा जी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कोरोना लॉकडाउन के कारण बंद स्कूल आज से खुल गए हैं। आज मेरा स्कूल में पहला दिन था। अध्यापकों ने हमारा स्वागत स्नेहपूर्वक किया। अब तक हमारी पढ़ाई व्हाट्सएप पर चल रही थी। नई तकनीकों का भी प्रयोग पढ़ाई के लिए हो रहा था। पुनः विद्यालय में जाकर मुझे पढ़ने में मज़ा आया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर फिर लिखेंगे, क्योंकि मेरा पत्र समाप्त हो चुका है। पत्र के अंत में मैं अपने आप को संबोधित करके लिखूंगी आपकी भतीजी, क्योंकि मैं अपने चाचा जी की क्या हुई? भतीजी। तो आपकी भतीजी, और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये पत्र लिखना है अपने चाचा जी को। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या बोला है? ये तो हमारा हो गया पत्र। अब आगे हमें जो है हमारे अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से संवाद करने के लिए चिट्ठी लिखने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों, आजकल हम लोग जो है टेलीफोन में ही अपने रिश्तेदारों से, अपने चाचा ताऊ, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ, इन सब से बात कर लेते हैं। परंतु जो मज़ा पत्र लिखने में है वो मज़ा फ़ोन में बात करने में नहीं आता है। अब लोग पत्र नहीं लिखते हैं एक दूसरे को। तो अभिभावकों को सुझाव है कि बच्चों को अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, इनसे बात करने के लिए, संवाद करने के लिए, यानी बात करने के लिए चिट्ठी लिखने को कहें। तो इस तरीके से बच्चों की लिखने की हैबिट भी जो है डेवलप होगी। बच्चों की जो लिखावट है वो भी सुंदर होगी, और बच्चों की जो है शब्दकोश में भी बढ़ोतरी होगी। तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।